वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ हमने सॉल्व करना जो है वो लास्ट वीडियोस में सीख लिया है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि डिमॉर्गन्स लॉ की वेन डायग्राम से कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, या डिमॉर्गन्स लॉ की वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास कुछ सेट्स हैं लाइक ए बी और यू। यूनिवर्सल सेट तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का साइन है तो यूनिवर्सल सेट ने तो होना ही होना है। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लिया है जो कि है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे डिमॉर्गन्स लॉ वेन डायग्राम के जरिए सॉल्व करना शुरू करना है। स्टूडेंट, सुपर सेट के लिए मैंने रेक्टेंगल बना लिया है जिसको मैं नाम दूंगी यू का, मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दो क्यों बनाए हैं? क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड को करने के लिए दो ही वेन डायग्राम की नीड है। जितनी वेन डायग्राम की नीड होगी हम उतने ही वेन डायग्राम्स बनाएंगे। अभी फिलहाल दो है, वो कैसे है बताती हूँ मैं आपको। पहले जरा वेन डायग्राम्स बना लें। अब अगर आप ए और बी के सेट को देखें तो क्या ए और बी के सेट में सिमिलर मेंबर्स हैं? बिल्कुल हैं। ये रहा 5 है, 7 है, तो इसका मतलब हमें ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाने हैं। मैं यहाँ दोनों में ओवरलैपिंग सर्कल्स बना लेती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने थोड़ी कम स्पेस छोड़ी तो फिर मैंने यहाँ पे ओवरलैपिंग सर्कल बनाते हुए ध्यान रखा। अब मैं करूँगी सेट्स फिल। भाई ये है ए है, ये बी है, तो पहले मैं ज़रा ए और बी सेट्स लिख दूँ ताकि आप लोगों को एक बार बनाना आ जाए इजली डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट है, ए है, बी है, ये इसका सब सेट है, इसलिए यूनिवर्सल सेट के पेट में बना। ठीक है, खैर ये वाले कह दिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पर ए सेट में क्या है जो सिमिलर है पहले वो लिखेंगे। हर बार सिमिलर वाले पहले लिखेंगे। ए सेट और बी सेट में सिमिलर है 5 7, तो आप यहाँ पे 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक है, अब जो बचा है ए और सेट में 5 7 के अलावा 1 3 9, तो ए सेट में यहाँ पे लिखते हैं 1 3 9। ठीक है, बी में क्या बचा है? 5 7 लिखते हैं, 6 और 8, 6 और 8। यहाँ भी 1 3 9 6 एंड 8। अब जो भी यहाँ यूज हो चुके हैं वो आपने यूनिवर्सल सेट लिखते हुए नहीं लिखने। आप देखें 1 3 2 नहीं यूज हुआ तो 2 लिख दें। 1 3 4 भी नहीं यूज हुआ है तो 4 लिख दें। 1 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 भी है, 7 है, 8 है, 9 है, तो क्या नहीं है? बस 10 नहीं है, तो 10 भी कहीं लिख दें। मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ भी इसी तरह मेंबर्स जो हैं वो आ जाएंगे। कहीं भी लिख सकते हैं आप लोग। 4 में यहाँ भी लिख सकती थी, तीनों में यहाँ लिख सकती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्टूडेंट्स 2B सेट के आंसर होंगे और मार्क करने। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसके लिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना होगा और उसके बाद इसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होगा। यही स्टेप होता है इसमें। ठीक है, आप लोग यहाँ टॉप पर लिख दीजिएगा। मैं टॉप पर स्पेस नहीं छोड़ा था इसलिए मैंने बॉटम पे लिखा है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी में सिमिलर क्या है? ए इंटरसेक्शन बी में सिमिलर है 5 7, तो यहाँ पर शेड होगा 5 7। ठीक है, एग्री कर रहे हैं आप लोग? अब हम लोग देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यूनिवर्सल सेट में से आपको ये 5 7 नहीं चाहिए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट शेड हुआ था 5 7 था। तो जो यहाँ शेड हुआ है ना वो छोड़कर आपने पूरा शेड कर देना है, क्योंकि पूरा का पूरा आंसर यू में बच जाएगा, बस 5 7 नहीं आएगा। ये सही है भाई। मसला एक छोटा सा और है कि मैं ना कलर यूज कर लूँ ना, ज़्यादा बेटर है। आप लोग भी चाहे तो कोई कलर ले जाइएगा, कोई ऐसा भड़कता हुआ कलर मत लेके जाइएगा, सिंपल से कलर्स ले जाइएगा। ठीक है, और उससे आप लोग करिएगा इसको शेड, फास्ट फॉरवर्ड कर देना चाहिए ना इसको। ठीक है, खैर कैसा लग रहा है शेड करके? बीच में थोड़ा सा चला गया तो मैं इसको बिल्कुल रिमूव कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी ना जाए। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। ये फाइनल आंसर है, ये वाली वेन डायग्राम फाइनल आंसर है लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, अब मैंने ऐसा किया है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना था, तो आपको पता है कि पहले आप लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तभी तो आप उसको यूनाइट कर पाएंगे। तो मैंने एक वेन डायग्राम, एक कॉम्प्लीमेंट के लिए जितने स्टेप होते हैं उतनी वेन डायग्राम होती है, याद रखिएगा। फिर दूसरे वेन डायग्राम बी कॉम्प्लीमेंट के लिए और तीसरी वेन डायग्राम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए बना ली है। और एक और बात याद रखें कि डिमॉर्गन्स लॉ में ही वेन डायग्राम जो है वो बिल्कुल सिमिलर बनती है तीनों ना। अदरवाइज जैसे ए यूनियन बी है या बी यूनियन ए है तो सेट्स आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अच्छा, अभी फिलहाल हम यहाँ देख रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट करना है। आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का जो मतलब होता है वो होता है कि यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ ए को आप माइनस कर दें।
तो इसका मतलब जो भी हमारा, देखो यूनिवर्सल सेट में ये तमाम मेंबर आते हैं, जितने मेंबर्स लिखे हुए तमाम आएंगे, बस ए नहीं आएगा, मतलब ए को माइनस करना है। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट है तो हम ए को छोड़ेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट है तो हम बी को छोड़ देंगे और बाकी सब शेड कर देंगे। शेड कर दूं मैं, देखें इस तरह ए पूरा हम छोड़ेंगे। जो बी के सेट के मेंबर्स थे ना, ऐसा नहीं होगा कि बी को पूरा कर दें, नहीं, ए पूरा हमने स्किप कर दिया। अब यहाँ पर हम बी को फुली स्किप करेंगे, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू यूनिवर्सल, मतलब यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो बी माइनस होगा तो बी आंसर का पार्ट नहीं बनेगा और हम शेड करते हैं सिर्फ आंसर को। ये मैंने बी को जो है ना पूरा का पूरा स्किप किया है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे 5 7 पे भी शेड गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, बी पूरा का पूरा जो है मैंने स्किप किया है। अब हमें करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आपको ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है और जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है उसको यूनाइट करना है। तो आप नोट करें, दोनों के आंसर में 5 और 7 को शेड नहीं किया गया है। इसका मतलब दोनों के आंसर में सब शामिल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 5 और 7 शामिल नहीं हुआ है। तो आप 5 7 को छोड़कर बाकी सब शेड कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको नहीं ऐसा समझ में आ रहा तो आप रफ में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी सॉल्व करके देख सकते हैं और जो आंसर में आ रहा हो बस वो शेड करेंगे। अभी आप देख लें भाई, ए कॉम्प्लीमेंट में 5 और 7 शेड नहीं हुआ, इसका मतलब यूनाइट करते ए कॉम्प्लीमेंट के सेट में 5 और 7 नहीं था और ए भी पूरा नहीं था, मान लिया। अब बी कॉम्प्लीमेंट के सेट में 5 और 7 नहीं था और बी भी पूरा नहीं था, लेकिन यहाँ बी इतना था और यहाँ ए इतना था, तो वो आप जरूर शामिल करेंगे इसको सॉल्व करते हुए। ठीक है, अब 5 7 को छोड़कर आप सब शेड कर दें। डी मॉर्गन्स लॉ वैसे मैंने सॉल्व करवाया हुआ है एक्सरसाइज 17.4। ठीक है, स्टूडेंट्स आप लोग कोई अच्छा सा कलर कर लीजिएगा, इससे आपको 5 और 7 जब आपने कलर किया होगा तो क्लियरली जो है वो उभरेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया मुकम्मल। ओके, इसकी ये वाली साइड, और अगर आप नोटिस करें तो ये वाली साइड बिल्कुल सेम आई है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, इसका एक और पार्ट होता है स्टूडेंट्स, ये पार्ट आप लोगों को खुद ट्राई करना है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि मैं ही करवा दूं तो मैं करवाने की कोशिश करूंगी। आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा। और भी अगर आप लोगों को कोई चीज़, कोई टॉपिक या कोई मैथ का चैप्टर पहले समझना है या कोई क्वेश्चन पहले समझना है तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।